Hello everyone, welcome to class number 13 of the course MS PowerPoint. सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक के बारे में MS PowerPoint का। जैसे कि आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा टेक्स्ट अलाइनमेंट। क्या होगा? टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है क्या? टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम कैसे प्रेजेंटेशन बनाते वक्त हमारे स्लाइड में अप्लाई करते हैं, उन सब के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सबसे पहले जानते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब होता क्या है। टेक्स्ट का मतलब हम जानते हैं, प्रेजेंटेशन में हम जो स्लाइड्स को लेके इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं टेक्स्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन्फोटेक, तो ये एक तरह का टेक्स्ट है। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट मींस व्हाट? अलाइनमेंट मींस प्लेसमेंट। ओके, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक लाइन में हम कौन से पोजीशन से प्लेसमेंट करना चाहते हैं, कौन से पोजीशन से उसको शुरू करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट मीन्स द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट इन ए पर्टिकुलर लाइन। एक पर्टिकुलर लाइन में हम टेक्स्ट को कौन से पोजीशन से प्लेस करना चाहते हैं, कौन से पोजीशन से वो शुरू हो हम चाहते हैं, उसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक प्लेस होल्डर बॉक्स है, वहां पे हम अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो लेफ्ट क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूं, कहाँ से शुरू हो रहा है ध्यान से देखना। ओके, तो जो भी हम लिख रहे हैं कहाँ से शुरू हो रहा है? जो भी हम लिख रहे हैं वो शुरू हो रहा है सेंटर से। हो रहा है कि नहीं? जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो शुरू हो रहा है सेंटर से। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का, हम क्या बोलेंगे? सेंटर अलाइनमेंट। मतलब हम यहाँ पे जो भी टाइप कर रहे हैं उस टेक्स्ट का प्लेसमेंट यहाँ पे जो हो रहा है वो कौन से पोजीशन से हो रहा है? सेंटर से हो रहा है, सेंटर पोजीशन से हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, कि एक पर्टिकुलर लाइन में हमारा टेक्स्ट कौन से पोजीशन से प्लेस होना शुरू होगा वो हम डिफाइन करेंगे जिस टूल के द्वारा, उस टूल को बोलते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। ओके, तो हम कैसे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने पहले से टाइप कर लिया है, उसका अलाइनमेंट अगर चेंज करना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे। होम टैब में वहां पे पैराग्राफ ग्रुप होता है, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और चार तरह के टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। चार तरह से हम अलाइन कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर लाइन में। तो पैराग्राफ ग्रुप में ये जो अलाइनमेंट है, ये वाला हिस्सा है, ये चार अलाइनमेंट्स यहाँ पे हमें गिवन है। सबसे पहला वाला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, देन सेंटर अलाइनमेंट, देन राइट अलाइनमेंट, देन जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो अभी देखो चारों में से सिलेक्टेड कौन सा है? सेंटर अलाइनमेंट, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे थे वो कहाँ से प्लेस होना शुरू हो रहा था, कहाँ से वो प्लेस होना शुरू कर रहा था? सेंटर से। इसीलिए क्योंकि वो सेंटर अलाइनमेंट में है। अभी अगर हम चाहते हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, देखो लेफ्ट साइड आ चुका है कि नहीं? और अभी हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो कहाँ से शुरू होते होते जा रहा है? लेफ्ट से राइट तक जा रहा है। इसका मतलब लेफ्ट साइड से वो प्लेसमेंट होना शुरू हो रहा है। इसीलिए अभी इसका अलाइनमेंट क्या है? हम बोल सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर हम चाहते हैं राइट साइड से प्लेसमेंट होना शुरू हो तो उसके लिए हम कौन सा अलाइनमेंट सिलेक्ट करेंगे? राइट अलाइनमेंट। ओके, और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो है, जो कि हम मेनली लेटर टाइप करते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, ओके, बुक बुक पब्लिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उन सब के लिए हम क्या करते हैं? उन सब के लिए हम मेनली यूज करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट, जो कि हमारे टोटल डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट होता है उनके दोनों साइड में वो इक्वल स्पेस, इक्वल मार्जिन मेंटेन करने में मदद करता है। कौन? जस्टिफाई अलाइनमेंट। ओके, तो देखो अभी हम थोड़ा कुछ लेंदी लिखते हैं यहाँ पे।
ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया, इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट अलाइनमेंट अप्लाई करेंगे तो देखना कि लेफ्ट साइड में वो सारे टेक्स्ट को इक्वल मार्जिन स्पेस में मेंटेन करके रखता है। मतलब लेफ्ट साइड में जो लाइन होता है वो हमारा स्ट्रेट होता है। ओके, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम और कुछ थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने और कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट साइड में इक्वल स्पेस मेंटेन हो रहा है। सेंटर अलाइनमेंट में सारे के सारे टेक्स्ट सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कुछ चीज बीच में दिखाना चाहते हैं हमारे टोटल स्लाइड के, तो वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट। अगर हम कुछ राइट साइड से डिस्प्ले हो चाहते हैं, राइट साइड में इक्वल स्पेस मेंटेन हो टेक्स्ट का हम चाहते हैं, तो उसके लिए राइट अलाइनमेंट। और अगर हम चाहते हैं लेफ्ट राइट दोनों साइड में इक्वल मार्जिन मेंटेन हो, दोनों साइड में इक्वल स्पेस मेंटेन हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो जब हम कोई लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, या फिर कोई बुक्स के लिए डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वहां पे हम मेनली अप्लाई करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट को। ओके, सो बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट वी कैन डिफाइन द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट इन ए पर्टिकुलर लाइन। एक पर्टिकुलर लाइन में हम टेक्स्ट को कौन से पोजीशन में रखना चाहते हैं, कौन से पोजीशन में उसको प्लेस करना चाहते हैं, वो हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। चार तरह के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, देन सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की भी है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की है CTRL प्लस एल। सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की है CTRL प्लस ई। सेंटर के लिए CTRL प्लस ई प्रेस करोगे तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर राइट अलाइनमेंट करना है तो CTRL प्लस आर। जस्टिफाई अलाइनमेंट करना है तो CTRL प्लस जे। लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो CTRL प्लस एल। ओके, ऐसे चार शॉर्टकट कीज यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर। ओके, और अगर पहले से हमने कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक बॉक्स हमारे पास है, तो हम शुरू से भी क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं चाहता हूं शुरू से ही सेंटर से जो भी टाइप कर रहा हूं सेंटर से ही शुरू हो, तो हम सेंटर अलाइनमेंट सिलेक्ट कर देंगे। देखो हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है वो सेंटर में आ चुका है, सेंटर में ब्लिंकिंग कर रहा है। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड से शुरू होगा, लेफ्ट साइड में ब्लिंक हो रहा है। राइट अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो राइट साइड से शुरू होगा, राइट साइड में आके ब्लिंक हो रहा है। जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे, वो लेफ्ट साइड से शुरू होगा और बोथ लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में इक्वल स्पेस इक्वल मार्जिन मेंटेन करेगा। किसमें? जस्टिफाई अलाइनमेंट में। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।